मधु रसोई से अपने कमरे की तरफ जा रही थी। रास्ते में उसकी सास बिमला ने जानबूझकर जमीन पर तेल गिरा दिया। तेल पर पैर रखते ही मधु फिसल गई और वो पेट के बल गिर गई। मधु पेट से है और इस तरह गिरने से पेट में पल रहे बच्चे को काफी चोट आई और बच्चा रो पड़ा। आह माँ, तेरे सर पर चोट लग गई, बहुत दर्द हो रहा है। हाय राम, ये क्या हो गया? हाय मेरा बच्चा। ये देखकर बिमला जोर जोर से हंसने लगी। मधु तभी समझ गई कि जमीन पर तेल किसने गिराया था। माँ, आखिर आपको मुझसे क्या तकलीफ है? तेरे जैसे छोटे घर की लड़की के साथ ऐसा ही किया जाता है। सुरेश को तुझसे शादी करने से रोक नहीं पाई, पर अब ये शादी मैं तोड़ के रहूंगी। हाँ। मधु चुपचाप अपने कमरे में जाकर सिसक कर रोने लगी। माँ को आखिर मुझसे क्या दुश्मनी है? माँ मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती है? क्या हुआ माँ, क्यों रो रही हो? मत रो माँ, मैं हूँ ना, तुम्हारा लाडला। तू ही तो है सब कुछ, मेरा प्यारा बच्चा। अगर तेरे पापा यहाँ होते तो ये सब सहना नहीं पड़ता। हाय भगवान। मधु का पति सुरेश एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करता है। काम के लिए हमेशा इधर उधर जाना पड़ता है। मधु का परिवार बहुत गरीब है, इसीलिए बिमला मधु को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। मगर सुरेश को मधु काफी पसंद थी, इसीलिए उसने उससे शादी कर ली। तब से ही बिमला मधु पर अत्याचार करती रहती है और इसमें बिमला की 2 सहेलियां उसकी मदद करती हैं। सुरेश जब काम के लिए बाहर जाता है, बिमला अपनी सहेलियों को घर बुला लेती है और मधु से पीछा छुड़वाने का प्लान बनाती है। मधु के गर्भवती होने के कुछ दिन बाद सुरेश को कुछ महीनों के लिए बाहर जाना पड़ा और बिमला इस मौके का फायदा उठाकर मधु को हमेशा के लिए इस घर से भगाना चाहती है। मधु, ए कामचोर, जल्दी इधर आ। मधु आती है। क्या बात है माँ, मुझे इस वक्त क्यों बुलाया? इस वक्त मतलब? तू कोई हीरोइन है क्या जो तुझे बुलाने के लिए तेरी इजाजत लेनी पड़ेगी? सुन कल मुही, मेरी सहेलियां आ रही हैं, उनके लिए गरम गरम पकौड़े तल के ला। मधु पकौड़े तलने चली जाती है। इतने में बिमला और उसकी सहेलियां बातें कर रही हैं। मधु पकौड़े लेकर आ ही रही थी कि इतने में ही उसका पेट दर्द करने लगा। उसके हाथ से पकौड़े की थाली छूट गई और बिमला की सहेलियों की गोद में जाकर गिरी। इस बात से बिमला और उसकी सहेलियां नाराज हो गईं और मधु को उल्टा सीधा सुनाने लगी। बिमला, ये कैसी बहू है तुम्हारी? मेहमानों की गोद में ही सारा खाना गिरा दिया। ऐसी बहू होने से तो ना होना बेहतर है। असल में मेरे पेट। चुप कर कल मुही, बहुत हो गया तेरा नाटक। रुक, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। बिमला एक छड़ी लाई और मधु को जोर जोर से मारने लगी। मधु जोर जोर से चिल्लाने लगी, मगर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। माँ मुझे छोड़ दो, मेरे पेट में पल रहे इस बच्चे के लिए छोड़ दो, छोड़ दो माँ। छोड़ दूं? तुझ जैसी नागिन को छोड़ दूं? कल मुही, करम चली लानत है तुझ पर। हाँ मारो मारो, हाँ बिमला और मारो, बहुत चर्बी छड़ी है इसे। बिमला मधु को मारती रही। मारते मारते उसे घसीट कर घर के बाहर ले गई और जोर से एक धक्का मारा। धक्का लगते ही मधु अपने हाथों के बल गिरी और उसका बायां हाथ टूट गया। आह, मेरा हाथ, बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मेरा हाथ टूट गया। ये सब नाटक है, नाटक। हाँ, ताकि काम ना करना पड़े। तुम्हारी बहू तो बहुत शातिर निकली बिमला। लगता है बहुत चर्बी चढ़ी है, अभी निकालती हूँ सारी चर्बी। ए कामचोर, उठ और कमरे में जो रायता फैलाया है उसे जाकर साफ कर। जल्दी जा कल मुही। पर माँ मेरा हाथ टूट गया है। वो सब मुझे नहीं पता, तू साफ नहीं करेगी तो कौन करेगा, तेरा गरीब बाप। अपने पिता के बारे में ऐसी बातें सुनकर मधु को बहुत बुरा लगा। उसने चुपचाप एक हाथ से किसी तरह सब कुछ साफ किया और अपने कमरे में जाकर रोने लगी। रात को बिमला के सो जाने के बाद मधु रसोई में गई। मधु ने दिन भर कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसे बहुत भूख लगी है। रसोई में सिर्फ थोड़ा सा चावल ही बचा है। इतने में बाहर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। घर पे कोई है? मैं 3 दिन से भूखी हूँ, थोड़ा खाना मिलेगा? ये सुनकर मधु को बहुत दया आती है और वो खुद का खाना लेकर बाहर जाती है। ये लीजिए माँ, ये खाना खा लीजिए। भगवान तेरा भला करे। बेटी, तूने खाना खाया? खाना? हाँ माँ, खाना खा लिया। उसी वक्त वो बूढ़ी औरत दुर्गा माँ के रूप में प्रकट होती है। मधु चौंक जाती है। दुर्गा माँ खुद आई है उससे मिलने। दुर्गा माँ बोलती है, क्यों झूठ बोल रही है बेटी, मैं सब जानती हूँ, मैं दुर्गा माँ हूँ। बूढ़ी औरत के रूप में तेरी परीक्षा ले रही थी। तूने दिन भर कुछ नहीं खाया, फिर भी सारा खाना एक अनजान औरत को दे दिया।
मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। बोल बेटी, तुझे क्या चाहिए? आप तो सब कुछ जानती हैं माँ। शादी के बाद से ही मैं रो रही हूँ। आज तो मेरा हाथ भी तोड़ दिया। मुझे इस अत्याचार से बचा लीजिए माँ। दुर्गा माँ अपने हाथों से मधु के टूटे हुए हाथ को पकड़ती है और मधु के शरीर में एक बिजली सी तीव्र रोशनी प्रवेश करती है, जैसे कि कोई जादू हो, और उसके बाद मधु का हाथ बिल्कुल ठीक हो जाता है। मैं तुझे एक वरदान देती हूँ बेटी, आज से तुझे जो कोई भी रुलाएगा, तेरे जादुई गर्म आंसू से उसके शरीर पर छाले पड़ जाएंगे। तेरे आंसू चिंगारी बनकर बरसेंगे उन लोगों पर। तथास्तु। ये वरदान देकर दुर्गा माँ चली जाती है। अगले दिन सुबह बिमला की दोनों सहेलियाँ फिर से आती हैं। वो तीनों मिलकर मधु को परेशान करने का प्लान बनाना शुरू करती हैं। मेरा बेटा कुछ महीनों के लिए बाहर गया है, यही मौका है इस मधु की बच्ची को लात मारकर भगाने का। हाँ, और उसके बाद सुरेश की दूसरी शादी करवा देना। विमला मधु को बुलाती है और उसको चाय और खाना बनाने के लिए बोलती है। इस बार मधु साफ साफ मना कर देती है। बिमला बहुत गुस्सा हो जाती है और एक छड़ी लेकर मधु को मारने लगती है। मुझसे जबान लड़ाती है, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। माँ मुझे मत मारो, इससे आपको ही तकलीफ होगी। फिर से जबान लड़ाती है कलमुही, छोटे घर की लड़की। बिमला मधु को मारती जाती है। इतने में मधु रो पड़ती है और उसके बाद मधु के आंसू झरने की तरह बहते हुए उन तीनों के ऊपर गिरते हैं और तीनों के शरीर पर छाले पड़ जाते हैं। आओ, बचाओ बचाओ, बचाओ बचाओ बचाओ, बचाओ बचाओ बचाओ। कहाँ से आ गई ये डायन? मैंने कहा था माँ मुझे मत मारिए, आपने सुना ही नहीं। अब अपनी गलतियों की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। तीनों दर्द से तड़पने लगे। तीनों के शरीर घाव से भर गए। इतने में सुरेश वहाँ आ गया और ये सब देखकर चौंक गया। क्या बात है, आप तो कुछ महीने बाद आने वाले थे। काम खत्म हो गया इसलिए चला आया, लेकिन ये सब क्या है मधु? बेटे को देखकर ही बिमला सारा दोष मधु पर डाल देती है। अच्छा किया बेटा तू आ गया। ये देख तेरी पत्नी ने हमारा क्या हाल किया है, तीनों को जलाकर राख कर दिया है? क्या ये सच है मधु? हाँ। है? तुमने मेरी माँ और उनकी सहेलियों को तेजाब से जला दिया। तुम अभी इसी वक्त निकल जाओ इस घर से। मधु ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप जा ही रही थी कि एक जादुई शीशा प्रकट हुआ और उसमें बीता हुआ सब कुछ एक के बाद एक दिखने लगा। कैसे बिमला ने मधु के ऊपर जुल्म किया, कैसे उसका हाथ तोड़ दिया, उसको जमीन पर गिरा दिया। ये सब कुछ अभी सबके सामने था। फिर वो जादुई शीशा गायब हो गया। मधु, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। माँ, तुमने मधु के साथ ऐसी घिनौनी हरकत की। तुमको तो माँ बुलाने में भी मुझे शर्म आ रही है। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई, हमें भी माफ कर दो। तुम लोग माफी के लायक नहीं हो। तुम लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। मधु चलो यहाँ से, अब हम दोनों यहाँ नहीं रहेंगे। गुस्सा मत कीजिए, माँ जैसी भी है पर है तो माँ ही ना। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे सबके साथ। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने गलत किया। अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है, मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं माँ, आपको समझ आ गया है यही काफी है। इतने में वहाँ दुर्गा माँ प्रकट हुई और बोली, मैं यही तो चाहती थी। मधु का मन बहुत बड़ा है, उसने सबको माफ कर दिया। बिमला ने भी अपनी गलती स्वीकार की। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। पर माँ, मेरी वजह से इन लोगों के शरीर में जो छाले पड़ गए हैं वो ठीक कैसे होंगे? वो मैं अभी ठीक कर देती हूँ। दुर्गा माँ ने अपनी जादुई शक्ति से सबको पहले जैसा ठीक कर दिया और वहाँ से चली गई। कुछ महीनों बाद सुरेश और मधु को एक सुंदर बेटा हुआ और सभी मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें